So, hello everyone, myself Palak Keshwani, and I'm here to explain you this new chapter with a new channel, development. Do you know what about development? डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग होता है. डेवलपमेंट मीन्स किसी भी चीज को हमको बेटर करना और उसको और अच्छा बनाना, उसका मतलब होता है डेवलपमेंट. वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स, जैसे एक लैंडलेस रूरल लेबर, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगी? उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगी कि उसको अच्छी वेजेस मिले, अच्छा वर्क मिले, उसकी खेती किसानी जो वो ज्यादा अच्छी हो, मतलब पहले से ज्यादा बेटर हो, उसको बोलेंगे हम डेवलपमेंट. जैसे उसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, वो अब्रॉड जाके अच्छी पढ़ाई कर पाए, उनके बीच में कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो रिच और पुअर्स को लेके. अगेन वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. जैसे फार्मर्स हैं, उनको क्या चाहिए कि उनकी इनकम जो वो अच्छी हो, ताकि उनके क्रॉप्स वगैरह हो जो अच्छे से उग पाए, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनको जितनी फैसिलिटीज चाहिए जो रिक्वायर्ड है उनको, वो सब अच्छे से मिल पाए, उनके बच्चे बाहर अब्रॉड जा पाए. अगेन वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ अ रिच अर्बन फैमिलीज गर्ल. जैसे उसका मन क्या है कि उसको जितनी फ्रीडम मिल रही है, मतलब जैसे फ्रीडम उसके भाई बहनों को मिल रही है, वो सारी फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए. वो अपनी पढ़ाई, अगर वो चाह रही है कि वो पढ़ाई करने बाहर जाए, तो पढ़ाई करने बाहर जा सकती है, मतलब शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज टू अब्रॉड. Again, we are starting with topics of the new our chapter. Different persons can have different development goals. हर इंसान के लिए डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. What may be development for one may not be development for the other. इसका मतलब क्या होता है? अगर मेरे लिए कुछ डेवलपमेंट है तो वो हो सकता है किसी और के लिए वो जो डेवलपमेंट हो वो डिस्ट्रक्टिव हो, मतलब वो उसके लिए अच्छी नहीं हो, वो उसके लिए हार्मफुल हो. जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम क्या चाहते हैं कि अच्छी अच्छी बड़ी बड़े डैम्स बन जाएं जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिले. इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो हमको अच्छी हमारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी, इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसे मिलेंगे, बिजनेसमैन को पैसे मिलेंगे, उनकी सब आगे बढ़ेगी, उनकी सारी डेवलपमेंट होगी. पर ये चीज जो वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है उनके लिए अच्छा नहीं है. हमारी ये चीज में हमारी डेवलपमेंट तो हो रही है बट उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है. उनके लिए ये क्या है, ये डिस्टर्ब हो रहा है. मतलब बट दिस सबमर्ज्ड लैंड्स, मतलब उनके जो लैंड्स वगैरह हैं ये सब उनसे छिन जाएंगे, तो वो कहाँ रहेंगे? तो टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट वांट मोर डैम्स, but this submerged land and disturbed lives of tribals because they use land for farming. उनकी फार्मिंग का जो लैंड है मतलब वो उनसे छिन जाएगा, तो वो अपनी कमाएंगे कैसे, अपने घर कैसे चलाएंगे? इसका मतलब होता है कि किसी एक की डेवलपमेंट जो है वो किसी और के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है. अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम एंड अदर गोल्स. इनकम जो होती है वो भी एक गोल्स पे आती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकम जरूरी नहीं है. हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत से अलग फैक्टर्स होते हैं जो हमारे लिए जरूरी होते हैं. फर्स्टली, इफ यू आर गेटिंग अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस, यू कंसिडर मैनी फैक्टर्स. मतलब अगर आपको कहीं दूर जॉब मिल रही है तो आपको बहुत से फैक्टर्स मिलेंगे कि जैसे आपकी फैमिलीज को, आपको जो इनकम मिल रही है उससे आपकी फैमिली सेटिस्फाई हो, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है वहाँ पे कि नहीं मिल रही है, आपको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है. अगर हम अनदर केस लेते हैं, in another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. अगर हम दो केसेस लेते हैं, एक ऐसी जॉब जहां पे आपको पैसे बहुत मिल रहे हैं पर आपको रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी कुछ नहीं मिल रहा है, और दूसरा केस जहां पे आपको भली इनकम कम मिल रही है पर वहां पे आपको सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट कुछ नहीं मिल रहा है. सो वी कैन चूज दिस सेकेंड केस, जिसमें हमको कम इनकम मिल रही है बट जहाँ पे हमको सिक्योरिटी मिल रही है, जहाँ पे हमको रिस्पेक्ट मिल रही है. ये टॉपिक हमको क्या सिखा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इनकम जरूरी नहीं है, हमको अलग क्राइटेरियाज भी देखने पड़ते हैं, अलग चीजें भी देखनी पड़ती हैं, अलग गोल्स देखने पड़ते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए. इसका मतलब इनकम एंड अदर गोल्स हमको ये भी सिखाता है कि हमें अलग अलग क्राइटेरियाज जैसे सिक्योरिटी, लव, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ये सब चीजें डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है. अनदर जॉब, अब देखते हैं हम सिमिलरली डेवलपमेंट जो होती है, पीपल डेवलपमेंट के लिए देखते हैं वो एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं देखते हैं, मिक्सचर ऑफ गोल्स देखते हैं. द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ. मैंने अभी आपको क्राइटेरियाज बताए, उन क्राइटेरिया से भी हम जाते हैं अपनी डेवलपमेंट देखने के लिए. नाउ अगेन अ न्यू टॉपिक, नेशनल डेवलपमेंट.
डू यू नो व्हाट अबाउट नेशनल डेवलपमेंट? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? एक पूरी कंट्री की होल डेवलपमेंट। हर इंसान के अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग नोशंस होते हैं उसकी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। उसके सारे हर इंसान मतलब टोटल कंट्री की डेवलपमेंट को हम बोलेंगे नेशनल डेवलपमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of our country's development। इसका मतलब सिंपल सा है कि हर इंसान के लिए अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग नोशंस उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो उन सबको मिला के हर एक पूरी कंट्री की डेवलपमेंट को मिला के हम बोलेंगे नेशनल डेवलपमेंट। नाउ हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स? मतलब इन रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट हम डेवलपमेंट को लेके बाकी सारी कंट्रीज और स्टेट्स को कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा डेवलप्ड है, कौन कम डेवलप्ड है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज हम अलग अलग क्राइटेरियाज लेंगे, जैसे उनके इनकम कितनी है, जैसे वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, अलग अलग क्राइटेरियाज लेके इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट वी आर टेकिंग द क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम। Do you know what about per capita income? Per capita income क्या होती है? किसी भी एक पर्सन की इनकम इन अ स्पेसिफिक ईयर, मतलब एक स्पेसिफिक ईयर में एक पर पर्सन कितना कमा पा रहा है। We compare the average income which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. Per capita income को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब टोटल नंबर ऑफ इनकम है उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 लोगों की जितनी टोटल इनकम है, मतलब हर पर पर्सन कितना कमा रहा है, उसको हम डिवाइड करेंगे कितने परसेंट से? मतलब 4% से। उसको डिवाइड करेंगे 4 से, दैट मीन्स वी कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम। नाउ अनदर क्राइटेरियाज वी आर टेकिंग, जैसे इट इज गिवन दैट कि जो कंट्रीज जिनकी इनकम 12,056 पर एनम से ज्यादा है या उतनी है, तो उनको हम बोलते हैं रिच कंट्रीज। जिनकी 955 से लेस है या उतने हैं उनको हम बोलते हैं लो इनकम कंट्रीज। जैसे वी आर टेकिंग इंडिया, इंडिया की इनकम कितनी है? 1820 पर एनम। इसका मतलब हमारी इंडिया आती है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में। एंड ये डेटा इट इज टेकिंग फ्रॉम 2017। Now, the rich countries, excluding Middle East countries and other small countries, are generally developed countries. क्यों? क्योंकि वहां के जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारा जो नॉर्मल क्राइटेरिया है 12,056 पर एनम से वो ज्यादा है, इसलिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज को हम मानते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्रीज है। नाउ अगेन अदर क्राइटेरियाज, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। अब अदर क्राइटेरियाज पे वी आर सीइंग स्टेट एंड पर कैपिटा इनकम। हरियाणा, केरल एंड बिहार, we are seeing that per capita income of Haryana is 1,80,174, Kerala is 1,63,475 and Bihar is 34,409। By seeing this data हम ये बता सकते हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कि जो हरियाणा है वो मोस्ट डेवलपमेंट में आता है और बिहार जो है वो लेस डेवलप में आता है। इन द क्राइटेरिया वी आर सीइंग पर कैपिटा इनकम। नाउ वी आर टेकिंग डिफरेंट क्राइटेरियाज लाइक infant mortality rate. Infant mortality rate means it indicates that the number of children that die before the age of 1 year as proportion of 100 lives children born in the particular year। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में proportion of 100 में से 1 साल की एज के जितने बच्चे खत्म हो जा रहे हैं उसके क्राइटेरिया को, उसके रेशियो को, उस प्रपोर्शन को हम बोलेंगे इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। सेकेंड, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मीन्स 7 साल से या 7 साल से ऊपर के लोग, मतलब कौन लिटरेट है, मतलब पढ़े लिखे हुए हैं, एजुकेशन उनको प्रॉपर मिला हुआ है। थर्ड क्राइटेरिया, नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years अटेंडिंग स्कूल। मतलब 14 से 15 साल के बच्चे जो स्कूल को अटेंड कर रहे हैं इन द परसेंटेज ऑफ 100, मतलब सेम एज ग्रुप के 14 ईयर और 15 ईयर्स के लोग बच्चे जो स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, उस रेशियो को हम बोलेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो। नाउ अगेन वी आर सीइंग द टेबल दैट स्टेट पे हरियाणा, केरल एंड बिहार पर कैपिटा इनकम पे हमने देखा था कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है वो है हरियाणा। नाउ इन इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट में जो नंबर है वो भी हरियाणा में 30, देन केरल में 10 एंड बिहार में 35। इसका मतलब सबसे ज्यादा अनडेवलप्ड कौन है? बिहार। क्यों? क्योंकि वहां पे जो बच्चों की डेथ है वो ज्यादा नंबर पे हो रही है। देन हरियाणा, मतलब सबसे ज्यादा डेवलप्ड है केरल, क्योंकि वहां पे सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 10 बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है, लेकिन सबसे अनडेवलप्ड बिहार।
Again at literacy rate, 82 at Haryana, 94 at Kerala and 62 at Bihar. In this case, again Kerala is more developed than Bihar and Haryana because it has 94 students who are more literate. Now again in net attendance ratio, in Haryana it is 61, in Kerala 83 and Bihar is 43. इसमें भी हम क्या देखते हैं कि नेट अटेंडेंस रेशियो भी ज्यादा कहाँ है, केरल में। मतलब सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम से नहीं होता है, पर कैपिटा में ज्यादा कौन था, हरियाणा। बाकी अलग क्राइटेरियाज में सब में केरल ज्यादा डेवलप्ड है। तो केरल इन सारे क्राइटेरियाज में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, सब में मोर डेवलप्ड कौन है, केरल, एज कंपेयर टू हरियाणा एंड बिहार। नाउ पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होता है, मतलब हमारे पास जो पैसे हैं, हम अपने हर पैसों से तो हम अपनी सारी ख्वाहिशें या हर ऐसी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं कर सकते। जैसे हमको चाहिए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट तो हम पैसों से नहीं ले सकते। हमें अपना इन्फेक्शन हटाना है, मतलब इन्फेक्शन ना फैले, तो हर चीज को तो हम पैसों से नहीं खरीद सकते। इट मीन्स मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। मतलब हर चीज जो हमको चाहिए वो उसको पैसे से हम नहीं खरीद सकते हैं। नाउ एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ यूपी, वी आर अगेन सीइंग द टेबल वी टेक फ्रॉम एनसीईआरटी। लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, मेल्स के लिए 76% एंड फीमेल के लिए 54। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 10 से 14 ईयर्स के बीच में, मेल आर 90% एंड फॉर फीमेल्स इट वॉज 87%। Percentage of rural students who are under aged 10 to 14 attending school, male has 85 as female has 82। इस सब में क्या दिखाया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन फीमेल एंड मेल। सब चीजों में ज्यादा कौन है, मेल। लिटरेसी रेट में, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, मतलब मेल्स को ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ मेल्स को दिया जाए, फीमेल्स को भी उतनी इक्वालिटी मिलनी चाहिए। उतनी चीज जो फीमेल्स को मिल रही है, उतनी चीज जो मेल को मिल रही है, वो फीमेल को भी मिलनी चाहिए। नाउ अगेन दिस टेबल, इन दिस डू यू नो HDI? HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें हमारी इंडिया जो है, इट एक्वायर्स 189 रैंक इन होल कंट्री, इन होल वर्ल्ड। नाउ कंट्री, like countries Sri Lanka, India, Myanmar, Pakistan, Nepal, Bangladesh. Again we are taking different criteria to check which country is more developed. Gross national income means per capita income. Per capita income को भी हम gross national income कहते हैं। Life expectancy at birth, इसमें भी by seeing this table, इससे भी हमको क्या पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री कौन है, श्रीलंका। सबसे ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा पर कैपिटा है, सबसे ज्यादा पर कैपिटा है, मतलब कितने लोग जो है कमा रहे हैं, मतलब पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा किसकी है, श्रीलंका। इससे क्या पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री भी हमारी किस में आ रही है, श्रीलंका में। बाय टेकिंग क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम, अलग अलग क्राइटेरिया देखेंगे तो उससे अलग अलग चीजें पता चलेंगी, कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री कम डेवलप्ड है। नाउ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, लास्ट टॉपिक ऑफ आवर दिस चैप्टर। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन्स वी आर टेकिंग, मतलब हमें डेवलपमेंट ऐसी करनी है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, लोग कैसी डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब वो आगे अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। वाटर रिसोर्सेज को खराब करना, क्रूड ऑयल्स निकालना, ग्राउंड वाटर का जो पानी है उसको खत्म करते जाना। मतलब हमको ऐसी डेवलपमेंट करनी है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हार्मफुल ना हो, उनके लिए भी हमको बचा के रखना। जैसे ग्राउंड वाटर इन इंडिया, आज के टाइम पे क्या हो रहा है, लोग आगे के बच्चों के लिए, आगे की जनरेशन के लिए नहीं सोच रहे हैं कि आगे की जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए भी हमें चीजें बचा के रखनी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग ग्राउंड वाटर का जो पानी है, ग्राउंड वाटर जो है वो लेते जा रहे हैं। तो आज के टाइम पे सब कुछ अभी खत्म हो जाएगा, तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको क्या मिलेगा। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का इस टॉपिक का रियल मीनिंग क्या है कि हमें ऐसी डेवलपमेंट करनी है जो हमारी आने वाली जनरेशन को हार्मफुल ना, मतलब उसके लिए भी हमें सोच के रखना है। सब कुछ अभी हार्मफुल, मतलब सब चीजों को अभी नहीं खत्म करना है। जैसे हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल के बारे में, क्रूड ऑयल जो है वो अभी के टाइम पे पूरे तरीके से खत्म हो ही चुका है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वी आर टेकिंग दिस टेबल, क्रूड ऑयल रिजर्व्स मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कितना है, 808 अकॉर्डिंग टू 2017। नंबर ऑफ इयर्स रिजर्व्स विल लास्ट 808। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 50, होल वर्ल्ड में कितना है 1697। और कितना परसेंटेज, इन परसेंटेज ऑफ 50.2। तो इससे मतलब क्या पता चल रहा है कि हमारा जो क्रूड ऑयल है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया।
तो दिस टॉपिक सेल्स अस कि हमको ऐसी डेवलपमेंट करनी है जो आगे वाली जनरेशन के लिए अच्छी हो, मतलब उनको हार्मफुल ना हो। हमें उनके लिए भी सोचना है, उनके लिए भी चीज़ों को बचा के रखना है। तो दिस डेवलपमेंट चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू।